भांकरोटा दुखांतिका के बाद एनएचएआई मिशन मोड पर तो है, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग का ध्यान रखने की भी जरूरत है। इन दिनों अजमेर और टोंक रोड पर रिंग रोड क्लोवर लीफ युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। सिराज कंस्ट्रक्शन को पिछले दिनों 107 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे और उसके बाद से ही काम तेजी से चल रहा है। क्लोवर लीफ बनने के बाद सड़क सुरक्षा और पुख्ता होगी, साथ ही ट्रैफिक निर्बाध चल पाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 20 दिसंबर को हुई भांकरोटा दुखांतिका के बाद एनएचएआई मिशन मोड पर नजर आता है। आप देख सकते हैं ये वो ट्रैफिक है जो अजमेर रोड से जयपुर की तरफ आ रहा है और ये जहां हम खड़े हैं यहाँ क्लोवर लीफ तैयार किया जा रहा है। ये क्लोवर लीफ अगर पहले ही तैयार हो गया होता तो 20 लोगों की जानें नहीं जाती और इतने ही लोग जो अभी तक अस्पतालों के बर्न वार्ड के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं नहीं जूझते। देखिए ये जो ट्रैफिक आ रहा है अजमेर रोड से, उसके साथ साथ आपको लीफ नजर आएगी। जयपुर रिंग रोड पश्चिम दक्षिण कॉरिडोर जो लिखा हुआ है वो वहाँ उतार रहा है, यानी कि जो आगरा से, मुंबई से, दिल्ली से और उस जयपुर की तरफ से इस रिंग रोड की इस लीफ से अजमेर जाने के लिए उतरते हैं, कोटा जाने के लिए उतरते हैं, टोंक जाने के लिए उतरते हैं, उनको यहाँ उससे उतरते हैं। और उसके बाद ये अब ये क्लोवर लीफ जब यहाँ पर तैयार हो रहा है, सिराज जो है मैसर सिराज, उनको क्लोवर लीफ का ठेका दिया गया है जो कि 110 करोड़ रुपए में अजमेर रोड और टोंक रोड पर क्लोवर लीफ बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी लीफ तैयार हो रही है, साथ ही साथ वो गर्डर तैयार हो गई, साथ ही साथ वो पिलर्स तैयार हो गए, जिन पिलर्स के ऊपर से ये क्लोवर लीफ पूरा तैयार होगा। यानी कि अब जो जयपुर से अजमेर की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है वो निर्बाध इस रोड से जाएगा, अजमेर से जो जयपुर की तरफ आ रहा है वो निर्बाध आएगा। और जो अभी तक जिस तरह से डीपीएस कट बना हुआ था जहाँ वो दुखांतिका हुई, उस तरह के कोई कट नहीं होंगे। तमाम मीडियन कट बंद कर दिए गए हैं, तमाम जो इलीगल एंट्रीज थी हाईवेज की वो इधर बंद की गई हैं। और जब ये क्लोवर लीफ बन जाएगा तो जो जयपुर अजमेर का ट्रैफिक है वो तो निर्बाध चलेगा ही, और जिस ट्रैफिक को यानी कि जो कोटा से, टोंक से या अजमेर की तरफ से आकर के वो जो जिसको रिंग रोड पे जाना होता था, यानी जिसको मुंबई का रास्ता पकड़ना है, जिसको आगरा का रास्ता पकड़ना है, जिसको जयपुर में जाना है, वो इन लीफ्स के जरिए जाएगा। यानी कि ये जब चौतरफा लीफ बन जाएंगी तो किसी तरह की भी सड़क दुर्घटना की जो आशंका रहती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब जल्दबाजी की जाती है तो देखा जाता है कि गुणवत्ता के साथ समझौता हो जाता है। तो गुणवत्ता के साथ समझौता ना हो, और जिस तरह की जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि इसको विशेष मॉनिटर करने की जरूरत है। क्योंकि जब ये तमाम घटना है उसके तुरंत बाद ये पिलर्स भी खड़े हो गए, पिलर्स की तराई का काम भी हो गया, और चूंकि जब इसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल पर डे निकलेंगे तो इसकी गुणवत्ता उसी तरह की होनी चाहिए। हालांकि एनएचएआई पूरी सतर्कता बरत रहा है। एनएचएआई के तमाम जो यहाँ के, अगर हम रीजनल ऑफिसर की बात करें प्रदीप अत्री जी की, या फिर हम बात करें यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य, तमाम लोग हैं, मॉनिटर करते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि इसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए ताकि इसकी गुणवत्ता से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। और ये तो दूसरा सिरा है, यानी क्लोवर लीफ के जब ये गर्डर्स रखी जाएंगी, जब इस अजमेर रोड के ऊपर से ये बन जाएगा पूरा का पूरा, तो उस तरफ भी काम शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। और थोड़ी दूरी वो दुखांतिका का वो स्पॉट है डीपीएस कट, जिसको बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एनएचएआई मिशन मोड पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 23 मार्च 2026 का जो टारगेट समय रखा है इस क्लोवर लीफ को तैयार करने का, ये उस समय सीमा में हो जाएगा। यानी कि करीब 1 वर्ष के बाद ये जब क्लोवर लीफ बन जाएगा तो निश्चित तौर पर अजमेर रोड का जो ट्रैफिक है वो तो निर्बाध हो ही जाएगा, सड़क सुरक्षा भी पुख्ता हो जाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।